कानपुर की शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। 4 दिसंबर 2024 के दिन सुबह 8:30 बजे के अराउंड अपने घर पहुंचती है। जब सारी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, उसी दौरान उनकी एक बेटी अपने ही घर में थी, वो भी बिल्कुल अकेली। और जब फैमिली 14 दिसंबर को वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने बेटी को आवाज देते हैं तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। पूरे घर में सन्नाटा था। जब वो अपने बेटी के रूम में जाते हैं तो रूम का डोर खुला हुआ था और रूम में इंटर होते ही माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उनकी बेटी की सांसें बंद हो चुकी थी। लेकिन उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के जिस्म पे एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। अब फैमिली समझ गई कि ये कोई नेचुरल मौत नहीं है, इस लड़की के साथ जरूर बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन जो सब इस लड़की के साथ हुआ, क्या उन सब में इस लड़की की भी रजामंदी थी? सारा कुछ वीडियो में जान लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू रेडलाइन। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। 14 दिसंबर 2024 को यह केस हुआ तो उसी फैमिली में से ही एक बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंचती है और अपना जांच शुरू करते हैं। पुलिस ने देखा कि ये केस थोड़ा सीरियस लग रहा है और पुलिस को ऐसा कुछ मिला जिससे शक यकीन में बदल गया। थोड़ी ही दूर एक रैपर दिखाई दिया। ये रैपर कुछ टेबलेट की थी। ये वही टेबलेट्स है जिन्हें लड़के यूज करते हैं बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब पुलिस को मामला थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था और पुलिस ने देखा कि लड़की के बॉडी के पास उन्हें एक प्रोटेक्शन भी मिला। अब मामला पूरी तरह समझ आ चुका था। इसके बाद लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब वहां से रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है। मतलब जो कुछ भी हुआ इसमें शायद लड़की की भी मर्जी थी। लड़की के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ था। अब ये बात लड़की के फैमिली को भी पता चल गई। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घटना घटा है उस घर में, तो फैमिली परेशान है कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। अब पुलिस ये बात पता लगाने में जुट गई कि लड़की की जान आखिर कैसे गई। अब ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए सीसीटीवी बहुत काम आता है। लेकिन मसला ये था कि उस लड़की के घर के आसपास कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था, बल्कि उस गांव में भी सीसीटीवी का मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था। अब पुलिस के पास दूसरा रास्ता बचता है, लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स। और पुलिस ने जब लड़की के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो वहां से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उस लड़की के बहुत ज्यादा बातचीत होते थे। उस लड़के का नाम था कुलदीप कुमार। पुलिस ने पहले पता लगाया कि ये लड़का कहाँ रहता है, जिसके बाद फौरन उसे ढूंढ के अरेस्ट किया गया और पुलिस कस्टडी में लाके उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। अब इस लड़के ने भी वही बोला जो हर मुस्लिम बोलता है कि सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ और मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन पुलिस ने फौरन लड़के को रिमांड पे लिया और उसकी खूब खातिरदारी करने पर उसने सब कुछ सच सच उगल दिया और जो कुछ निकल के सामने आया सबको चौंकाने वाला था। कुलदीप कुमार ने बताया कि जो लड़की थी ये स्कूलिंग के बाद अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाती है जहां से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। पहले तो नॉर्मल बातचीत होती है, जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे फ्रेंड्स बन जाते हैं और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और ये लोग दिन भर बातें करते थे। और आज के दौर में आपको पता है ज्यादातर लड़का और लड़की सोशल मीडिया की वजह से ही कनेक्ट हो जाते हैं। पता नहीं आगे बंदा कौन है, बस चुपचाप लग जाते हैं उसके साथ। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लड़की के घर वाले उससे घर से बाहर जाने नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक टाइम का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इन दोनों का इंतजार खत्म हो गया और वो टाइम आ चुका था। 13 दिसंबर 2024 के दिन जब इसकी फैमिली फंक्शन में जा रहे थे तो लड़की ने बहाने बना के मना कर दिया। बहुत सारे बहाने बनाए क्योंकि उस लड़की ने पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी और इसकी फैमिली बिना सोचे समझे लड़की को घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं फंक्शन में। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि एक रात की ही तो बात है, 13 दिसंबर के शाम को जाएंगे और 14 दिसंबर के सुबह वापस घर आ जाएंगे। जिसके बाद वो लड़की फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती है और घर पे इनवाइट करती है। क्योंकि ये उस लड़के का भी फर्स्ट टाइम था तो उस लड़के ने अपने एक फ्रेंड से मशवरा लिया।
अपने फ्रेंड को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे घर इनवाइट किया है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो कुलदीप के फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो उसने बताया कि सबसे पहले तुम प्रोटेक्शन ले लो, ताकि बाद में कोई मसला हुआ तो तुम्हारे फंसने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। जिसके बाद उसने बताया कि तुम टेबलेट्स भी ले जाओ, जो कि वहाँ तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन टेबलेट्स के बारे में तुम खुद पता लगाओ, खुद जानकारी लेके खरीद लो। जिसके बाद कुलदीप गया स्टोर में और वो सारी चीजें लेने तक शाम हो गया। अब कुलदीप पहुंच गया उस लड़की के घर। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, जिसके बाद कुलदीप ने टेबलेट लिए और दोनों फिजिकल हो गए। आपको पता है दिसंबर के मंथ में कितने ज्यादा सर्दी होती है, लोग स्वेटर पहनते हैं, कोट पहन के भी उनको ठंड लगती है। लेकिन कुलदीप ने उस लड़की को रात 8:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक कपड़े पहनने नहीं दिया। जरा गौर करो, 13 दिसंबर के रात 8:30 बजे से लेकर 14 दिसंबर के सुबह 3:30 बजे तक। शायद लड़के का इस चीज से मन नहीं भरा था। सुबह 3:30 बजे लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फौरन उसी टाइम वहां से भाग गया। और उस लड़के ने रात के वक्त थोड़े थोड़े टाइम के लिए उस लड़की को हेटर के पास भी बिठा रखा था, ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो सके। टेबलेट्स की वजह से लड़के को पता नहीं चला और वो हावी हो गया, और दूसरी ठंड की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। जब सुबह उस लड़की की फैमिली आके उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं तो वो लड़की पूरी तरह जम चुकी थी। इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि इस एज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, फजूल चीजों के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इस एज में जो भी आदत लगती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो इंसान के साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। इसीलिए ये स्ट्रगल का टाइम है, तो खुद के गोल्स पे फोकस करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।